नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे जीवों में विविधता। तो सबसे पहले इसमें जैव विविधता के बारे में जानेंगे। जैव विविधता क्या होती है? तो विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसके ऊपर अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उन विभिन्नताओं को भी हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, जो कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के अंदर पाई जाती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 1.7 मिलियन जीव जंतु की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी के ऊपर लगभग 1.7 मिलियन जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां पाई गई हैं। तो ये सभी जितनी भी प्रजातियां हैं उनके बारे में एक एक करके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें इनको वर्गीकृत करने की जरूरत थी कि एक वर्ग में हम किन जीव जंतुओं को रखते हैं, दूसरे वर्ग में किन जीव जंतुओं को रखते हैं, तो उनको किस टाइप से वर्गीकृत कर किया जा सकता है, तो उसका वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनानी विचारक थे अरस्तु। उन्होंने जीवों को वर्गीकरण करके उनको स्थल, जल एवं वायु में रहने पर किया था। उनका जो वर्गीकरण किया था अरस्तु ने, वो 3 तरह से किया था: स्थल पर रहने वाले जीव जंतु, जल में रहने वाले जीव जंतु और वायु में रहने वाले जीव जंतु। लेकिन इनमें या इन पर रहने वाले जीव जंतुओं में कई मायनों में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई गई। जैसे जल के अंदर मछलियां भी रहती हैं, ऑक्टोपस भी रहते हैं, टर्टल्स कछुए भी रहते हैं। तो ये जीव जंतु रहते तो जल में ही हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। ऐसे ही स्थल और जल पर रहने वाले जीव जंतु उनमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। तो केवल उनके स्थान, निवास स्थान के बेसिस के ऊपर हम उनको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आगे जो साइंटिस्ट आए थे, बायोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे रीजन दिए थे जिनके ऊपर हम वर्गीकरण कर सकते थे जीव जंतुओं का। तो कौन कौन से रीजन थे वे? जैसे जीवों के लक्षण। सबसे पहले जीवों के लक्षण, जीव जंतुओं में किस किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बेसिस के ऊपर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यूक्लियस की बनावट, जीवों के अंदर न्यूक्लियस की बनावट कैसी है, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बनावट हम देख सकते हैं। कोशिका संख्या के आधार पर, कोशिका संख्या जैसे एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, जिनके अंदर एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं जो जीव, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जिनके अंदर एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। तो कोशिका संख्या के आधार पर भी हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पोषण का प्रकार, किस प्रकार का पोषण जीव जंतुओं के अंदर होता है। तो ये सभी हमारे पास रीजन थे जिनके बेस के ऊपर हम वर्गीकरण कर सकते थे जीव जंतुओं का। तो नेक्स्ट करेंगे।